भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, तुम बराबर प्रश्न कर बैठती हो कि सत्संग का महिमा क्या है, बताइए तनिक। लो तुम्हारा धर्म है, मैं तुमको बताता हूं कि सत्संग का महिमा संसार की कोई भी धर्मशास्त्र भी उसका व्याख्या नहीं कर सकता है। कोई गुरु अपने जबान से व्याख्या नहीं कर सकता। हे पार्वती, तुम्हें सत्संग की महिमा और सत्संग की शक्ति जानना हो तो तुम मेरे साथ चलो। भगवान शंकर और पार्वती दोनों निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में। कई जगह गए, कई जगहों का दर्शन किए, कई दिन बीत गए। एक रोज शंकर भगवान के माथा में दर्द होने लगा। मां पार्वती कहती है, प्रभु आपको क्या हुआ? आप सकपका रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा जो प्रश्न था कि सत्संग की महिमा क्या है, कितना ऊंचा है, सत्संग में क्या शक्ति है जो आप लोग सभी प्रभु, सभी गुरु, सभी संत सत्संग के आगे में वंदन करने लगते हैं, खड़ा होकर के सत्संग की ही बलिहारी करने लगते हैं, सत्संग कथा को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए हे पार्वती, अब तुम्हारा उत्तर देने का समय आ गया है, मैं तुमको उत्तर दे रहा हूं। कहा, प्रभु पहले आप माथा का दर्द तो छुड़ा लीजिए। कहा, टेबलेट दो, औषधि दो। औषधि देती है पार्वती, लेकिन ठीक नहीं होता है। फिर पार्वती माथा को खूब सहलाती है, दाबती है, सेवा करती है, चारों तरफ पूरे शरीर बदन में सेवा करती है। शंकर भगवान का माथा का दर्द तब पर भी ठीक नहीं होता है। पार्वती सोचती है, औषधि फेल हो गया, मेरा सेवा फेल हो गया, अब क्या करें? ये तो भोलेनाथ मेरे पति हैं, मैं क्या करूं? पार्वती को कुछ समझ में नहीं आया। शंकर भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे पार्वती, और शंकर भगवान बार बार कहते हैं, हे पार्वती, कुछ न कुछ उपाय करो, मेरा माथा का दर्द ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, अब तुम ही हमको इस दर्द से निजात दिला सकती हो। पार्वती कहती है, हे भगवान, मेरे पास भी कुछ अब उपाय नहीं है। हे अंतर्यामी, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आप तो सभी जीवों का रक्षक हैं, ये थोड़ा सा दर्द है, इन पर भी आपको चिंतन तो कर लीजिए, कुछ अमल तो कर लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, यदि इस रोग से मैं मुक्त हो जाता तो मैं अपना ही हाथ से छुड़ा लेता, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम ही कुछ उपाय करो। पार्वती हार मानती है और शंकर भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। शंकर भगवान कुछ और आगे बढ़ते हैं, तब तक में एक जगह भूमि जो था बहुत ऊंचा था। शंकर भगवान उस भूमि को उठा करके मस्तक पर लगा लेते हैं और 10 मिनट के बाद शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मेरा माथा का दर्द छूट गया। कहा, प्रभु, आप जब से उस मिट्टी को माथा पर लगाए तब से आपको मैं चैन की अवस्था में देखा, अस्थिरता की अवस्था में देखा। शंकर भगवान मुस्कुराने लगते हैं। कहा, हे पार्वती, इस रहस्य को तुम नहीं जानती हो, मैं तुमको दिव्य ज्ञान दे रहा हूं और बता रहा हूं।
पार्वती ही प्रश्न करती है, हे भगवान आप ये बताइए, मिट्टी तो कई जगह मिले, लेकिन आप इस ऊंची भूमि का मट्टी लेकर के आपने मस्तक में जो लगाया है, इस मिट्टी में क्या करिश्मा है, क्या गुण है, क्या शक्ति है। हे पार्वती, इस मिट्टी पर बड़े बड़े संत महापुरुष बैठ करके ज्ञान उपदेश किए थे और बड़े बड़े सज्जन पुरुष, वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष इसी मिट्टी पर बैठ करके भंडारा प्रसाद पाए थे और उनका चरण पड़ा था। यहां पर लाखों करोड़ों नर नारी श्रद्धालु आए थे और उन ज्ञानियों का, उन तपस्वियों का चरण में मस्तक झुकाए थे। इसलिए हे पार्वती, जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु, महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी का चरण पड़ा था, वो यही जगह है। और दिव्य पुरुष जहां बैठे थे वहीं से मैंने मिट्टी लिया और माथा में लगाया, मेरा दर्द ठीक हो गया। पार्वती फिर प्रश्न करती है, हे भगवान क्या आपसे बड़े हैं वो ज्ञानी, वह ऋषि, वह मुनि, वह संत, वह गुरु, वह सदगुरु? कहां पार्वती, मैं तो उसके सामने में दास हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उस ज्ञानी के आगे में। हे पार्वती, ज्ञान का इस प्रकृति में कोई सीमा नहीं है। किसके अंदर में कितना ज्ञान है, किसके अंदर में क्या विद्या है, किसके अंदर में क्या खोज चल रहा है, यह सृष्टि में कोई नहीं जानता। इसलिए हे पार्वती, मैं उस विज्ञानी संत महापुरुष के आगे में छोटा हूं और दास पर जाता हूं। इसलिए मैं उसके चरण में हमेशा खड़ा हूं, उसकी बात ज्ञान सुनने के लिए भी मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। पार्वती समझ गई, शंकर भगवान आज मेरे अहंकार को तोड़ दिए। मैं तो समझ रहा था कि मेरे पति से बढ़ के संसार में कोई नहीं है और मेरे शंकर से भी बढ़कर के संत हैं, गुरुजन हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं, जहां मेरे शंकर भगवान भी छोटा पड़ जाते हैं। पार्वती का अहंकार और मोह दूर हो जाता है और पार्वती शंकर भगवान के साथ साथ जहां तहां तीर्थ यात्रा प्लस सत्संग में आया जाया करने लगी, संत महापुरुषों को आदर देने लगी, गुरुजन को, सदगुरु जन को, ऋषि जन को आदर देने लगी और उनको गुरु को तुल्य समझने लगी। तो पार्वती सत्संग की महिमा को समझ गई। सत्संग की महिमा में ही मीरा का जीवन तर गया, सबड़ी का जीवन तर गया, भगवान राम का जीवन सफल हुआ, कृष्ण का जीवन सफल हुआ, उद्धव का जीवन सफल हुआ, कबीर साहब का जीवन सफल हुआ, महर्षि मेही साहब का जीवन सफल हुआ, गुरु नानक का जीवन सफल हुआ, आदि आदि ऋषि मुनियों, संत, महामानव, महामानवी का जीवन सफल हुआ। सत्संग का सब ऋणी है। सत्संग कथा इतना बेहतरीन चीज है इस प्रकृति मंडल में कि इनके चरण में जो भी आते हैं वह अपनी नैया को सहज पार कर लेता है, अपने जीवन रूपी नैया को सफल पा लेता है। इसलिए संसार में यदि सबसे बड़ी शक्ति है वह है सत्संग में। इसलिए सत्संग से हमें लौ होनी चाहिए, सत्संग से प्रेम होना चाहिए। जहां सत्संग होता है निष्कपट मन से, शुद्ध मन से सत्संग में बैठ जाना चाहिए और एक एक ज्ञान की बात हृदयंगम करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। चाहे वो गीता का सत्संग हो कि रामायण का हो कि बीजक का हो कि वेद का हो, चाहे जिस भी संप्रदाय का हो, मत पंथ का हो, महापुरुष आदरणीय होता है। सबके सत्संग कथा को सम्मान करते हुए और अपने जीवन को
कल्याण करना चाहिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।